हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रेम्बल। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग का टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। प्रेम्बल होता क्या है आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। प्रेम्बल को एक ये आपकी प्रस्तावना। स्टूडेंट्स, प्रेम्बल एक रिफ्लेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रेम्बल जो है एक किस्म से हम कह सकते हैं कि अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते, सिर्फ प्रेम्बल को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये स्लाइड ओपन की है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आपको जो पेज है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेम्बल जो है फर्स्ट पेज क्या कहता है, वी द पीपल। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रेम्बल पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी का आइडिया था कि हमारे पास प्रेम्बल होना चाहिए। उनका आइडिया था कि हर देश के हर नागरिक को अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और हमारा जो प्रेम्बल है ये हमारे बेसिक राइट्स की ही रिफ्लेक्शन है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये एक एक टर्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। वी द पीपल, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से बन गया, सीधा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वी द पीपल। तो स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया 22 जनवरी 1947 अडॉप्ट किया गया, जब बाद में हमारा संविधान बनता है उस टाइम पर फिर संविधान में जो फर्स्ट पेज जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लगाया जाता है वो प्रेम्बल का, जिसको प्रेम्बल नाम दिया जाता है, टेकन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी। सो किसका आइडिया था, जवाहरलाल नेहरू का। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाते हैं जी एक एक टर्म। सॉवरिन, व्हाट इज सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब क्या होता है। आज हम अपने देश में रह रहे हैं, हमारे देश को किसी दूसरे के द्वारा नहीं चलाया जा रहा, हमारे देश को किसी दूसरे के द्वारा रूल नहीं किया जा रहा। आज हमारा देश खुद चल सकता है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नागरिक हैं। दैट इज अ सॉवरिन। सॉवरिनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स। इंडिया आज किसी दूसरी कॉलोनियल कंट्री की मदद से नहीं चल रहा, आज हमारा देश दूसरे देशों को मदद कर रहा है। आज हमारा देश डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर रहा है। दिस इज द सॉवरिनिटी, जहां पर हमें अधिकार है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। दिस इज द सॉवरिनिटी, प्रभु सत्ता। सो एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सोशलिस्ट, हमारे देश की जो सरकार है दैट इज सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश की सरकार ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको फायदा पहुंचा रही है, नो। हमारे देश की सरकार बड़े लोगों पर हैवी टैक्स लगा के गरीब लोगों को, छोटे लोगों को, उनके लिए स्कीम्स बनाती है, उनके लिए नए नए स्कीम्स लॉन्च करती है और उनको बेनिफिट पहुंचाती है। इंदिरा आवास योजना, मिड डे मील स्कीम, सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, सोशलिस्टिक, सेक्युलर। एग्जाम में एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना प्रेम्बल जब हमारा बना था, उस टाइम पे प्रेम्बल की पहली लाइन में कितने वर्ड थे, कितने शब्द थे। तो ऑप्शन में दे दिया, यही पहली लाइन यही लिख दी, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पहले तीन अक्षर ये लिख दिए। फिर सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये लिख दिया। तो बहुत सारे लोगों ने सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर को टिक कर दिया कि पहले तीन ये है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जी, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है जी, 1976 को ऐड किया गया था ये दो शब्दों को। ये क्वेश्चन अलग एक बनता है पेपर में। तो ये जो 5 वर्ड आप पढ़ते हो, या 5 वर्ड आपके 5 शब्द जो हैं, ये डीप मीनिंग में पेपर में पूछे जाते हैं। घुमा के एग्जामिनर पूछ लेगा कि जब 1950 से जब संविधान बना था उस टाइम पे इसमें फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड थे। डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, धर्मनिरपेक्ष। हमारी कंट्री, हमारा देश किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री
एंड वी आर द सिटीजन ऑफ इंक्लूसिव सॉवरेन कंट्री। हम जो है स्टूडेंट्स अपने भारत देश के जो नागरिक हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री के, एक सेक्युलर कंट्री के नागरिक हैं। तो सेक्युलर स्टूडेंट्स, सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, जहां पर सबको आज़ादी है, कोई भी किसी भी रिलीजन को मान सकता है, किसी भी रिलीजन को त्याग सकता है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन में रह के किसी भी प्रकार से पूजा पाठ कीर्तन कर सकता है। सिंपल सी बात है, सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, हम सबको अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी है भाई, इसलिए बोलने का अधिकार अपने देश में। डेमोक्रेसी है, वोट डालने का राइट है। डेमोक्रेसी है, इसलिए आप सरकार के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं। आप देखते हो लोग सड़कों पे धरना दे रहे होते हैं, डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों ने ही सरकार को चुना है। दिस इज द डेमोक्रेसी। इस तरीके से आपको एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सबको अधिकार है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में मुद्दा चल रहा है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, वो वोट नहीं, वो आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। तो ये मुद्दा उठ गया, एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसी चीजें घुमा के। ठीक है जी। सो रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब, बहुत सारे लोगों को रिपब्लिक का मतलब सही ढंग से पता नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, रिपब्लिक गणतंत्र, रिपब्लिक मींस जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है इज इलेक्टेड, नॉट मोनार्की, नॉट डिक्टेटर। कोई राजशाही परिवार से नहीं रूल करेगा। एक ऐसा नहीं है एक ही परिवार राज करता जा रहा है या एक आदमी रूल कर रहा है, डिक्टेटर है हमारे देश में, डिक्टेटरशिप है, नो। इलेक्टेड होगा, वेदर इलेक्टेड बाय पीपल या इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे देश में स्टूडेंट्स जो हेड ऑफ द स्टेट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। सो हेड ऑफ द स्टेट स्टूडेंट जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय अवर इलेक्टेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, नो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा एंड विधान परिषद, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। नॉमिनेटेड वोट नहीं डालेंगे, इलेक्टेड मेंबर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस क्या होता है? न्याय। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हमारे संविधान में जो प्रेम्बल है, हमारे प्रेम्बल में, हमारे संविधान में कितने प्रकार के जस्टिस दिए हुए हैं? आपको ऑप्शन दे देगा। 3 टाइप ऑफ जस्टिस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। बहुत सारे बच्चे 5 जस्टिस टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 3 प्रकार के जस्टिस हैं, यस और नो। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस जो है आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से जस्टिस है, चौथा जस्टिस कोई नहीं है। एग्जामिनर घुमा के आपको ऐसी क्वेश्चन पेपर में देगा। तो स्टूडेंट जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे, मैं आपको ये आइडिया देता रहूंगा, आपने जरूर नोट करना है कि एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। जब आप इन चीज़ों को निकालना सीख गए, कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख गए कि एग्जामिनर कैसा सोच सकता है, तो आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बातें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, जरूर वीडियो को लाइक करें। लिबर्टी, आपको लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमें आज़ादी है, हम किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, किसी भी चीज़ की वर्शिप कर सकते हैं। हमें आज़ादी है, हम किसी को ना माने। हमारे देश में नास्तिक लोग भी रहते हैं, आस्तिक भी रहते हैं। हमारे देश में वो लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को छोड़ के कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपनी मर्जी है भाई, इसके लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता।
अपनी लिबर्टी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है, ऐसा उस देश में हो सकता है जिसका अपने पास संविधान है, जिसमें डेमोक्रेसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन स्टेटस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, ये डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में कि आर्टिकल 14 किस चीज की बात करता है। व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी रिफ्लेक्शन किस में है, फंडामेंटल राइट में है, ठीक है, मतलब कि जो इक्वालिटी जो शब्द है जो प्रेम्बल में दिया हुआ है, इसकी रिफ्लेक्शन में किस में मिलती है, पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। अगर फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी में हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपने देश में भाईचारा बना के रह सकते हैं। वी हैव राइट टू लिव विद फुल ऑफ डिग्निटी इन आवर सोसाइटी। हम अपने समाज में पूरी डिग्निटी के साथ, मर्यादा के साथ अपनी सोसाइटी में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। दैट इज अ फ्रेटर्निटी। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर लगी होंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।